लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले सुर्खियां। जंतर मंतर मामले में अब उठा घायल पुलिसकर्मियों का मुद्दा। परिजनों का दावा, प्रोटेस्ट में स्टूडेंट नहीं गुंडे थे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर विपक्ष का प्रदर्शन। संसद में पप्पू यादव पुजारी बनकर पहुंचे, राहुल ने दिया चंदा। और किसान से लेकर खिलाड़ी तक पर बड़ा फोकस। मोदी कैबिनेट ने मंजूर की 84,000 करोड़ की समुद्र मंथन योजना। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात आज उस मुद्दे की जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी थी। बात कर रहे हैं दिल्ली में 20 जुलाई के संसद मार्च की। युवा प्रदर्शनकारियों पर पुलिस के बल प्रयोग के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए, लेकिन अब यह मुद्दा नया रूप लेता दिखाई दे रहा है। अब पुलिस कर्मियों के परिजन मीडिया के सामने आए हैं। उन्होंने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अब तक केवल छात्रों पर कार्रवाई की चर्चा हुई, लेकिन ड्यूटी के दौरान घायल हुए पुलिसकर्मियों की पीड़ा पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। एक घायल पुलिसकर्मी की बेटी ने बताया कि उनके पिता गंभीर रूप से घायल होकर खून से लथपथ घर लौटे। एट द फ्रंट लाइन नियर द बैरिकेड्स, जहाँ पर बहुत सारा क्राउड था, मेरे पापा जब भी रात में घर आते थे तो वो बोलते थे कि अब ये प्रोटेस्ट स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं लग रहा है, इसमें बहुत सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स जुड़ चुके हैं। एक घायल एएसआई की पत्नी ने आरोप लगाया कि भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने पत्थरों और हथियारों से पुलिस पर हमला किया। संसद मार्च और प्रदर्शन के दौरान 148 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए थे। उन्होंने पुलिसकर्मियों के अधिकारों और सुरक्षा पर भी गंभीरता से ध्यान देने की मांग की। दूसरी तरफ इस मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सवाल पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि आप बीजेपी के हैं क्या। बता दें कि राहुल गांधी ने एक दिन पहले ही छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक स्वतंत्र उच्च स्तरीय समिति बनाने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान कथित बल प्रयोग की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उनके परिवारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भैया बीजेपी के हो क्या? बीजेपी का जो पुलिस वाले जो परिवार वाले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सवाल उठाया कि गोली चलाने का आदेश किसने दिया। माफी उसे मांगनी चाहिए जिसने आदेश दिया। अपॉलॉजी की मांग। भैया लाठी किसने चलाई, पैलेट गन किसने चलाई? राहुल गांधी ने चलवाई। सरकार तो तुम्हारी है ना, तो माफी तुम ही मांगोगे। AK-47 क्या राहुल गांधी जी ने चलवाई? हम क्यों माफी मांगे? हम नौजवानों की आवाज उठा रहे हैं, उसके लिए माफी मांगे? जी नहीं, कभी नहीं मांगे। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। सांसद पप्पू यादव पुजारी के वेश में दान पेटी लेकर पहुंचे, जिसमें राहुल गांधी समेत कई विपक्षी सांसदों ने प्रतीकात्मक रूप से चंदा डाला। प्रदर्शन के दौरान सांसदों ने अमित शाह संसद से गायब क्यों लिखे बैनर भी दिखाए। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि देश भर के करोड़ों श्रद्धालुओं ने मंदिरों में आस्था से चंदा दिया है, इसलिए पूरे मामले की ऑडिट RTI और स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। उन्होंने मांग की कि मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज की निगरानी में कराई जाए। जांच क्यों? छोटी मछली को सामने लाके बड़ी मछली को क्यों बचा रहे हो? पूरी कमेटी को क्यों बचा रहे हो? पैसा गया कहां? जिन लोगों को फंसा रहे हो जेल में फांसी दो, और जो लोग पैसा पूरा खाएं उनका नाम लो। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज से जांच कराओ। तो जो आज आहत है हिंदुस्तान के सनातनी, उसके लिए सारे विपक्ष, हमारे नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश जी, इन लोगों के नेतृत्व में आज पूरे हिंदुस्तान के चंदा चोर के खिलाफ यह एक प्रतीक है। नफरत पैदा करने वाले और दुराचारी, व्यभिचारी बाबा जो लोग हैं, उसके खिलाफ ये। अयोध्या के सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि ये मामला करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। 1 महीने से ज्यादा समय बीतने के बावजूद सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की।
1 महीना से ज्यादा हो गया, सरकार कुछ नहीं कर रही है, केवल बड़ी मछली को बचाने काम कर रही है। भले वो सरकार बचा ले, लेकिन प्रभु के दरबार में कोई बचने वाला नहीं। तुलसीदास जी ने भी कहा है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब कोई न कोई शक्ति उदय होती है, इनका नाश करती है। तो शक्ति प्रभु श्री राम खुद विद्यमान है। तो वो जो कल हमारी पार्टी के सारे सांसद मजबूती के साथ, और इसकी लड़ाई समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक मजबूती के साथ। मॉनसून सत्र के 10वें दिन विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। विपक्ष 20 जुलाई के छात्र प्रदर्शन और कथित पुलिस कार्रवाई पर चर्चा की मांग करते हुए गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांगता रहा। नारेबाजी के बीच विधेयक ध्वनिमत से पारित हुआ। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर सदन की कार्यवाही बाधित करने का आरोप लगाया और कहा कि महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होनी चाहिए। इस विधेयक में जन्म और मृत्यु के देर से पंजीकरण के नियमों को सख्त किया गया है। अब 2 साल से अधिक देरी होने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश की जरूरत होगी। विधेयक को अब राज्यसभा की मंजूरी का इंतजार है। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर के विशेषाधिकार नोटिस पर कहा कि वो इस मामले पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते। उन्होंने भरोसा जताया कि कांग्रेस के नेता और सांसद इस मुद्दे पर मजबूती से मुकाबला करने में सक्षम हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संसद में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में किसानों, खेल और ऊर्जा क्षेत्र को लेकर कई बड़े फैसले किए गए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना को आगे जारी रखने की मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत किसानों को साल में 3 बार 2-2 हज़ार रुपए की आर्थिक सहायता सीधे डीबीटी के जरिए उनके बैंक खातों में दी जाती है। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को भी मंजूरी दी है, जिसके तहत जलाशयों की सतह का इस्तेमाल सोलर पावर उत्पादन के लिए किया जाएगा। खेलो इंडिया योजना के लिए भी 29,000 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी मिली है। इसका उद्देश्य ओलंपिक, पैरालंपिक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए खिलाड़ियों की तैयारी को मजबूत करना है। वहीं समुद्र मंथन योजना के तहत 84,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके जरिए भारत के समुद्री क्षेत्र में तेल और गैस के भंडारों की खोज और उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने जंतर मंतर को लेकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन में गड़बड़ी फैलाने के लिए कथित तौर पर बीजेपी से जुड़े लोगों को भेजा गया। दीपके ने पुलिसकर्मियों पर हुए हमले की निंदा करते हुए कहा कि घायल अधिकारियों के प्रति उनकी सहानुभूति है, लेकिन छात्रों पर हुई कथित कार्रवाई पर भी सवाल उठाए जाने चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों को डराने और विरोध की आवाज दबाने के लिए साजिश की जा रही है। जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल मामले में नोएडा की एक लड़की पर एफआईआर दर्ज होने के बाद विवाद बढ़ गया है। कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा कि अपशब्दों की निंदा की जा सकती है, लेकिन युवाओं को निशाना बनाने के लिए आपराधिक प्रक्रिया का इस्तेमाल सही नहीं है। उन्होंने सरकार और पुलिस से युवाओं को परेशान नहीं करने की अपील की और कहा कि ऐसे मामलों में पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पार्टी नेतृत्व को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। हालांकि अभी तक उनके इस्तीफे की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने निजी कारणों का हवाला दिया है और जल्द ही इस पर आधिकारिक बयान जारी कर सकते हैं। 38 वर्षीय शहजाद पूनावाला भाजपा के प्रमुख प्रवक्ताओं में गिने जाते हैं। भाजपा में शामिल होने से पहले वे कांग्रेस में थे और साल 2017 में पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थामा था। हाल में उन्होंने सक्रिय राजनीति से दूर होने की इच्छा भी जताई थी। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।